नमस्ते, मैं हूं वंशी तिवारी। आप देख रहे हैं विवंशी न्यूज़। ना हम हेलीकॉप्टर से आते हैं, ना हम बुलेट चलाते हैं। हम तो यूं ही पैदल निकल पड़ते हैं आम लोगों की समस्याएं जानने, उनकी समस्याएं हल करने। अभी देश भर में लोकसभा चुनाव की धूम देखी जा रही है, तो अभी हम हैदराबाद के बिरला मंदिर के सामने मौजूद हैं। यहाँ कई टूरिस्ट आते हैं देश भर से, दुनिया भर से। तो यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है लोकसभा चुनाव के मुद्दे। जी, मेरा नाम प्रशांत यादव है। कहाँ से हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से का रहने वाला हूँ। दिल्ली में रह के पढ़ाई करता हूँ मैं। क्या करते हैं आप? अभी मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कर रहा हूँ। हाँ। दिल्ली में रह के पढ़ाई करता हूँ मैं अभी। हाँ जी। क्या लगता है आपको इस बार क्या मुद्दा रहेगा इलेक्शन का? इलेक्शन का मुद्दा क्या है? इलेक्शन का मुद्दा काफ़ी मतलब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से वोटिंग हो रही है और काफ़ी जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रही है वोटिंग करने में। लेकिन क्या है, सरकार देखो कोई भी आए, लेकिन मानना बस इतना है कि एक तो करप्शन ख़त्म हो जाए, लोगों को अच्छी अच्छी जॉब्स मतलब कि लोगों को जॉब्स मिल जाएं। हमारी जो घर की बहन बेटियां हैं वो जैसे कि लेट इवनिंग या नाइट में मतलब बाहर निकलती हैं, तो वो अपने आप को मतलब कि सेफ़ महसूस करें। मतलब ऐसा ना हो कि बाहर निकल रहे हैं, गवर्नमेंट आ गई। पहले लोग क्या होता है कि वोट वगैरह तो ले लेते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद में उनको मतलब जनता को पूछते ही नहीं है कि मतलब क्या आप अनएम्प्लॉयमेंट की क्या प्रॉब्लम है, या मतलब कि हमारे देश में चल क्या रहा है, कि हमारा जीडीपी हमारी कहाँ जा रही है, हमारे देश से लोग पैसा लूट लूट के बाहर भाग जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब ये कम होनी चाहिए। अगर कोई भी सरकार आए तो महंगाई को, करप्शन को और जॉब्स वगैरह को बस इन पर ध्यान दे, बस इतना ही। आपको लगता है इन 10 सालों में गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है? हाँ, कहीं ना कहीं अच्छा भी काम किया है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप भी हुई है। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं भी काम हुआ है, काम हुआ है, काफ़ी अच्छे से काम भी हुआ है। लेकिन एक होता है ना कि जो मतलब चाहिए काम को अगर रेटिंग देना चाहें तो 10 आउट ऑफ 5 ही दे पाएंगे। क्यों ऐसा? ऐसा क्या है, क्योंकि सब चीज़ों में खरी नहीं उतरी है सरकार। सभी चीज़ों में खरी नहीं उतरी है सरकार, हर चीज़ पे प्योर नहीं उतरी है। क्यों नहीं उतरी है? अब मान लीजिए जैसे मैं अपने यूपी की ही बात ले लेता हूँ, तो यूपी की ही बात ले लेता हूँ तो आप यूपी में देखिए कि आप जहाँ से जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने मतलब कि जॉब निकली हैं, गवर्नमेंट की जॉब निकली हैं, तो जॉब निकलते टाइम आपने देखा होगा कि वैकेंसीज़ तो निकल जाती हैं, लेकिन वैकेंसी निकलने के बाद स्टूडेंट पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद में अपने घर वालों से दूर रहता है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स को उठाता है, एंड देन लास्ट में पता चलता है कि वो वैकेंसी कैंसिल हो गई। समझ रहे कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्टार्टिंग में अगर निकालते हैं, अगर आप स्टार्टिंग में अगर अच्छे तरीके से अगर आप करते हैं, तो मेरा तो मानना यही है कि अगर वैकेंसी निकली है या कुछ भी हुआ है तो मतलब उसको पूरा किया जाए। ये नहीं कि स्टूडेंट के भविष्य से खिलवाड़ किया जाए। आपको लगता है महंगाई बढ़ी है, कम हुई है? हाँ, महंगाई बढ़ी है, महंगाई काफ़ी बढ़ी है। आप पेट्रोल के दाम देख लीजिए, ठीक है, आप मतलब गैस के दाम देख लीजिए, हर चीज़ के दाम। और मैं ये नहीं बोल रहा, देखिए बढ़ती जनरेशन के साथ महंगाई का बढ़ना भी एक लाजमी चीज़ है, बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन इतना नहीं बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए लेकिन इतना नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट अपना जीएसटी लगाती है, गवर्नमेंट सर्विस टैक्स लगाती है, तो कुछ चीज़ों को मतलब कि लगाती है, तो थोड़ा सा मतलब कि कुछ चीज़ों की महंगाई में कम होना चाहिए। इतना नहीं कि गरीब आदमी मतलब कि पता चले कि खा भी ना पाए, कर भी ना पाए। तो बीजेपी ये कह रही है कि अगर कांग्रेस आई तो आपके प्रॉपर्टीज़, आपका सब कुछ छीन लेगी, तो इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, बीजेपी की सरकार इतने दिन थी तो बीजेपी ने क्या किसी की प्रॉपर्टी छीन ली? या आज से पहले भी मतलब कांग्रेस रही है, इतने सालों कांग्रेस ने मतलब कि राज किया है, मतलब इतने दिनों सरकार रही है, सत्ता में रही है, तो क्या लगता है आपको आज से पहले भी मतलब कि किसी की प्रॉपर्टी छीनी है कांग्रेस ने जो अब छीनेगी? आप बताइए मुझे, क्या आपको ऐसा लगता है? इतने साल पहले करने के बाद में जब तक नहीं छीनी तो अब क्या लेगी? अभी भी नहीं लेगी, तो मुझे तो नहीं लगता कि मतलब कि प्रॉपर्टी छीनेगी या कुछ हो। तो कांग्रेस का ये कहना है कि अभी का जो मुद्दा है वो सिर्फ रिलीजियस के ऊपर है, इस पे क्या कहेंगे? कि वोट के ऊपर, कि वोट जो लिया जा रहा है वो हिंदू मुस्लिम पे वोट लिया जा रहा है। देखिए कहीं ना कहीं क्या है, कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे मतलब कि अब हिंदू मुस्लिम का तो ऐसा कुछ है नहीं वोट के मामले में अगर बताया जाए। देखिए वोट तो क्या है, लोग ना कुछ तो दिखाएंगे, कुछ ना कुछ तो दिखाएंगे, किसी ना किसी चीज़ के नाम पे तो वोट मांगना पड़ेगा। अब जैसे यूपी में ले लीजिए, यूपी में लोगों के पास में अगर बात की जाए तो राम मंदिर बना है, तो लोग राम मंदिर का नाम लेके मतलब कि वोट ले रहे हैं, ठीक है। हर जगह का अपना अपना हिसाब है, जो भी किसी ने थोड़ा मोड़ा किया है वो उसी के नाम पे वोट मांगता है, जिसको पता है कि यहाँ पे रिलीजियस से मतलब वोट मिल सकता है, और सबसे बड़ा वोट बैंक है ही मतलब रिलीजन का। सही लगता है आपको? ऐसा मांगना सही है? सही नहीं है, सही नहीं है। वोट अपने काम के नाम पर मांगना चाहिए कि हमने क्या काम किया है,
ठीक है, कि हमने क्या काम किया है, हमने इतने सालों में ये काम किया है, हम आने वालों सालों में ये काम करेंगे। धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगना चाहिए। वोट अगर मांगना चाहिए तो वोट लोगों को अपने काम के नाम पे मांगना चाहिए, धर्म के नाम पे वोट मांगना गलत आपका है। नाम बताइए। मेरा नाम रूपक मिगलानी, कहाँ से हैं आप? मैं नागपुर से हूँ। क्या करते हैं? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो अभी देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है क्या है इस बार मुद्दा तो बहुत सारा है, विशेष तौर पे नौजवानों के लिए और हम जैसे हमारे लोग की उम्र लोग के लिए नौकरी का, रोज़गारी का वो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हम लोग अपने क्लाइंट्स को देखते हैं, आजकल बिज़नेस की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो पाई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंप्लाइंसेस आ गए हैं। स्पेशली मैं अपने क्षेत्र में बात करूँ तो कंप्लाइंसेस को लेकर बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन चूँकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू से शायद चुनाव में मुद्दा ना लगे, बट हम लोग के लिए ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि हम जिनको सेवाएं देते हैं और हम जो फेस कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो इन 10 सालों में आपको लगता है गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, डेवलपमेंट किया है? डेफिनेटली किया है। सी देयर आर बोथ द साइड्स ऑफ कॉइन। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत सेंसिटिव थे पहले देश में, और मैं स्पष्ट रूप में अगर बात करूं कांग्रेस की, तो कुछ समय पहले 10 साल जो आप बात कर रहे हैं, 10 साल से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो देश के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ होती थी बहुत सारी चीज़ें। आज के दौर पे बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए, उसकी वजह से टेररिस्ट अटैक्स कम हुए हैं, नेशनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रॉबस्ट हुई है, स्ट्रॉन्ग हुई है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई है जो बदलाव हुई है, डेफिनेटली हुई है। जी, आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम सतीश है, जी, मैं बेंगलुरु से हूँ, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। क्या है मुद्दे इस बार, क्या चाहते हैं आप गवर्नमेंट से? I think the government is doing a pretty good job, and we see whatever the vision of the government in taking India to becoming a developed country. I think there are a lot of steps that has been taken by this government, and we all should support. And there are many what you call negative issues as well. But I think overall the government is performing well, and having a very global image. The economy is doing well. There are of course unemployment issues, issues related to the profession, and many other businessmen are also facing a lot of challenges. So I think the government should take some proactive steps to ensure that India has a what you call better prospect. They keep talking about big terms like ease of doing business, but that is only a headlines news as such. But in that direction, they should also put in some plan of action to see that the common man also, what do you call, gets that final result and the benefit out of the system. That is what is my opinion. आप नाम बताइए अपना। My name is Gunjan Poddar. I am from Chhattisgarh, Raipur. क्या काम करते हैं? I am chartered accountant by profession. क्या लगता है क्या मुद्दा है, क्या चाहते हैं आप गवर्नमेंट से? मुद्दा तो जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा, मुद्दा तो होना चाहिए एजुकेशन, वेल्थ क्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट. बट इट इज़ वेरी सैड पार्ट दैट इन स्पाइट the matter should be wealth creation, but government is talking or opposition is talking about wealth redistribution. That is very sad part. And government is also making issue on the basis of religion, but actual issue should be education and employment and wealth creation. But rest, I also agree that government is doing very fine in 10 years. Security, national security has been improved a lot. The image of country overseas has been improved. My friends and my clients are from overseas, and they comment that India has gained a lot of name in last 10 years. So the government is doing pretty fine, but should switch its focus on employment and wealth creation. आपको लगता है कि इस बार जो है विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी जो सरकार है वो ज़्यादातर रिलीजियस के मुद्दों पे ज़्यादा बात करती है और राम मंदिर जो है वो मुद्दा होने जा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे? मैम, विपक्ष बीजेपी को कहता है, लेकिन विपक्ष खुद वही करता है. दे प्रोवोक्स बीजेपी टू डू दिस. व्हाट मिस्टर राहुल गांधी इज सेइंग दैट वी विल हैव अ कास्ट सेंसस ऑल ओवर द कंट्री, दैट ऑल वेल्थ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, दैट एम्प्लॉयमेंट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. व्हाट इज दिस? They blame the government, but what they are doing, and on the other side, BJP is making infrastructure development. That is not caste-based. If they are improving national security, that is not caste-based. If national security is improved for X, it is improved for Y also. It is not like that it has improved for any one person or any one religion. So though opposition says it's on BJP, but it's fire back to them what they are doing. तो आपको कुछ बेनिफिट मिला है इससे?
in person, not benefit, but as a citizen of India, I find that okay, that country is in secured hand. The share, being a chartered profession, the share market is going up like anything. If the day people feels or FII feels that government is not doing good or BJP government is not doing good, the share market will sunk like anything on 4th of June if the results are not come in the favor. किसके फेवर चाहते हैं आप? Sir, who is doing well? कौन वेल करता है, कौन वेल करता है? Sir, Mr. Modi, no other names, ma'am. राम मंदिर, मैम आपने जैसे बात किया राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, राम मंदिर एक हम लोग का आस्था का विषय है और ये आस्था के अनुसार ये हुआ है कि हम सारे सिटीज़न जो इधर उधर क्या हो रहा है ना कि आज मॉडर्न ज़माने में देखा जा रहा है कि परिवार से सब बिखर रहे हैं, ठीक है, कोई कहीं कुछ पढ़ने जा रहा है, कोई कहीं कुछ नौकरी में जा रहा है, परिवार बिखर रहा है और ये एक अगर हिंदुस्तान को एक परिवार मान लिया जाए तो इसको एकजुट करने के लिए राम मंदिर का विषय बहुत इम्पोर्टेंट था और ये हमारी आस्था का विषय है, ना कि चुनावी मुद्दा। तो ये भी जिस पे भी मतलब इस पे जो भी काम किया गया है, जो भी पैसा खर्च किया गया है, ये हमारी एकता को बढ़ाने के लिए किया गया है, यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए किया गया है और कहीं ना कहीं हमें अब संगठन का यूनिफॉर्मिटी की ताकत हमें लोगों को बताने की ज़रूरत है। तो मैं इस राम मंदिर के मुद्दे को बहुत बड़ा मानता हूँ, आस्था का विषय मानता हूँ और ऐसे मुद्दे जो है ये मुद्दे नहीं है, ये हमारी आस्था है और ये जो चल रहा है ये सही दिशा में जा रहा है, इसमें मैं कोई भी इसमें क्रिटिसिज्म नहीं करूँगा और जो विपक्ष इस पे बात करता है वो इसे मुद्दा मानता है तो इसलिए उस पर बात करता है, लेकिन हम सबसे पूछेंगे यहाँ पे 100 में से 99 लोग आपको बोलेंगे कि आस्था का विषय है डायरेक्टली और इधर इनडायरेक्टली, राइट। तो ये भी सिर्फ कांग्रेस की तरफ से नहीं, बाकी देश के जो कई लोग हैं, जनता है, उनसे भी कहा जा रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेके ही बात करती है, उनको ही प्रवोक करती है, तो इस पे क्या कहेंगे? मैम देखिए, बीजेपी जितना हिंदू को लेकर बात करती है उतना मुस्लिम को लेकर भी बात करती है। कोई मुस्लिम को लेकर ऐसा कोई धारा नहीं लाई गई, कोई ऐसा कोई स्ट्रिक्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया जिससे उन लोग को कोई क्रिटिसिज्म फील होए जो या फिर उनको ऐसा फील होए कि वो देश के नागरिक ना हो। तो ऐसा कोई चीज़ भी नहीं हुआ है जिससे ऐसा लोग, अब जितने लोग ऐसी बात करते हैं वो चुनावी स्तर पर उनका क्या अथॉरिटी है और क्या उनसे कौन बुलवा रहा है कौन नहीं बुलवा रहा, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट व्हाट आई बिलीव एंड आई हैव अ फर्म बिलीव इन दिस थिंग कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये चुनाव को हाइप बनाने के लिए ये सब मुद्दे लाए जाते हैं, लेकिन चूँकि मैं बीजेपी से ना ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ ना ही बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, लेकिन चूँकि राम मंदिर का आपने बात किया था और हिंदू मुस्लिम की आपने बात की तो ये सब आस्था का विषय है और मुस्लिम को लेकर आगे आप उनको फ्रंट एंड पे लाके उनको फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस बना रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई काम करने का कुछ बचा ही नहीं है कि आपने कोई काम किया था और उसके आधार पे आप चुनाव जीत पाए, ऐसा कुछ है ही नहीं आपके पास, तो आप उनको फ्रंट लाइन पे ला रहे हो। और